हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल वाले टॉपिक की। आज का टॉपिक हमारा यही है। तो इसमें हमें ये जो फॉर्मूले हैं वो किस तरह से Sn का जो निकला है वो ये फॉर्मूले किस तरह से आए ये हम बताएंगे। चलिए समझते हैं। इससे पहले जब हम क्वेश्चंस को कर रहे थे तो उसमें एक फॉर्मूला था जिसे हमने an बराबर था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये था और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। अगर हम अंत से बात करें तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो तरीके के फॉर्मूले थे, लेकिन वो तो एक सीरीज निकालने के लिए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उसी सीरीज को ऐड करने की, उसका योगफल करने की। तो चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए कि माना n पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सार्वंतल डी और अंतिम पद एल है, तब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा जो मैंने ये लिखा है। देखिए, अंतिम पद से बात करेंगे तो लास्ट वाला टर्म एल माना है तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट में है दोनों। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल, चलिए बात करते हैं। तो देखिए, एस एन सम ऑफ नंबर। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ नंबर। अब देखिए ए, फिर उसके बाद अगला जो टर्म आएगा वो ए के बाद उसका सावंतर उसमें ऐड हो जाता है तो ए प्लस डी, फिर उसके बाद आएगा ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ऐसे आता चलेगा। और ऐसे अब हम लास्ट से देखेंगे तो एल, एल में से डिफरेंस को घटा देंगे तो एल माइनस डी, फिर एल में से फिर डिफरेंस को घटाएंगे तो एल माइनस टू डी। तो ये ऐसे पीछे वापस होता जाएगा, तो यहाँ पे भी इस तरह से आता जाएगा। तो इस तरह से ये जो समीकरण बनेगा इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर सेकेंड। चलिए बात करते हैं, अब इनको विपरीत लिखते हैं। मैं क्या करूंगा, इनको विपरीत नोट करूंगा। तो विपरीत क्रम में लिखने पर मैंने आपको सारी चीजें लिख के रखी है, वो इसलिए लिखी है क्योंकि कुछ चीज छूट ना जाए। तो देखिए, एसएन तो ऐसा नहीं रहेगा। अब विपरीत में कैसे लिखेंगे, इस वाले टर्म को आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिख देंगे। तो इसको मैंने आगे लिखा, इसको पीछे लिखा। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखिए, जब हमने इसको विपरीत लिखा तो विपरीत के बाद ये आया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड व थर्ड को आपस में जोड़ देंगे। समीकरण सेकंड व थर्ड को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो देखिए एस एन और एस एन को हम ऐड करेंगे टू एस एन। अब उसके बाद देखिए ये डी प्लस का है, ये डी माइनस का है, तो प्लस माइनस का है तो मैंने इसको हटा दिया, कट गया। अब ऐसे यहाँ पे भी डी प्लस माइनस का है, वो भी हट जाएगा। तो इससे पहले भी डी प्लस माइनस का होगा, वो भी हटेगा। इसके बाद भी डी प्लस माइनस का होगा, वो भी हटेगा। तो इस तरह से डी सारे हटते जाएंगे। तो बचेगा क्या, ए प्लस एन, इसमें भी ए प्लस एल, आगे भी ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ऐसे चलता जाएगा ए प्लस एल एन टर्म्स तक, पता नहीं कहां तक। तो टू एस एन, टू एस एन बराबर जी एन टर्म्स तक जा रहा है, मतलब एन पदों तक जाएगा तो एन मल्टीपल में लिख दूंगा मैं ए प्लस एन। तो मैं इस टू को इस एन के अपॉन में ले जाऊंगा तो यहां आ जाएगा एस एन बराबर ए प्लस एल, जो हमारा ये दे रखा है। अब हम देखते हैं, एक तो हमारे पास ये भी होता है जब अंतिम पद दे रखा हो। अब हम बात करें कि एल बराबर, हमने ऊपर देखी इस वाले फॉर्मूले में हमने एल बराबर ये जो लिखा था वो मैं इसमें लिख दूंगा एल की जगह पे। जहां एल है वहां ए तो ये है ही है। अब एल की जगह पे मैंने ये नोट किया तो अब क्या करूंगा, टू ए और ए को दोनों को जोड़ दूंगा तो टू ए हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास जो नया फॉर्मूला बनेगा एस एन का, एक ये भी होगा एन अपॉन टू, ब्रैकेट के अंदर टू ए प्लस एक सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे एन माइनस वन इंटू डी। ये दोनों ही हमारे फॉर्मूले होते हैं और हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे इन दोनों ही फॉर्मूले पे क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट देखते हैं। यहाँ हम एक क्वेश्चन नोट किया है जिसमें 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एक एपी दे रखी है, इसके योग याद करना है। इसका योग याद करेंगे तो देखिए 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस डॉट 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 प्लस के 10 पदों तक का योग। योग क्या होगा देखते हैं।
देखिए ए हमारा दे रखा है, ए बराबर है 2, जो प्रथम पद होता है वही ए होता है। डी जो हमें दे रखा है, नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म्स को माइनस कर देंगे तो वो निकल के आएगा हमारा 7 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारा आएगा 5। तो डी हमें पता चल गया, डी क्या है हमारा 5। अब यहाँ देखिए ऐसे ये सीरीज चलती जा रही है, उसने ये कहा है लास्ट में कि 10 पदों तक, 10 पदों तक। तो 10 पदों तक का मतलब हो गया कि n बराबर दिया है 10। तो हमें पता क्या करना है, योगफल एस एन, ये पता करना है। तो चलिए देखते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमने कुछ देर पहले इसको प्रूव किया था। चलिए देखते हैं n की वैल्यू क्या है यहाँ 10, तो एस 10 अपॉन 2, 2 इंटू 2 a की वैल्यू रख दी, n की जगह पे 10 है माइनस 1, d की जगह कितना है 5। आगे देखते हैं, इससे ये कट जाएगा 5 टाइम, दोनों में देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 5, 9 मल्टीप्लाई 5 तो इधर रहेगा ही रहेगा। अब देखो ये और ये दोनों मैंने ऐसे लिखे, 9 5 जो 45। मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो 49 आएगा। 49 में मल्टीप्लाई करूंगा हमारा S10 जो टर्म आया है उसका योग आएगा ये 245। हाँ तो स्टूडेंट आइए देखते हैं, एक और ये सवाल है आपके सामने। इस सवाल के अंदर हमें ये दे रखा है, एक सीरीज है जिसमें 7 प्लस 10 1/2, 10 क्वेश्चन 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। अब यहाँ देखिए ये एपी में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो 84 दिया है वो कौन सा टर्म है। लास्ट टर्म दे दिया है बस, अब ये जो लास्ट टर्म है वो कौन सा है, तो इसका मतलब हमें एन भी नहीं पता यहाँ और हमें योग भी नहीं पता, ना तो एन पता है ना ही एस एन। तो सबसे पहले हमें एन पता करना होगा। तो एन पता करने के लिए क्या करेंगे, ए बराबर हमें इसमें 7 दिया है, डी हम पता कर लेंगे, इसको सिंपल करेंगे 10 1/2 फिर 7 को माइनस करेंगे 21 अपॉन 2 माइनस की 7 21। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 2। अब इसको सिंपल करेंगे 7/2, ये डी निकल के आ गया, ये डिफरेंस पता चल गया हमें, वो ये है। तो ये जो 84 दे रखा है ये क्या है, तो देखो एल भी है, ये एल बराबर हमें और ए एन बराबर, दोनों का मतलब सेम होता है, एल और ए एन हम दोनों ही मान सकते हैं इसे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो इससे पहले कुछ क्वेश्चन में मैंने कराया था। तो एल हमें पता है 84 है, ए हम निकाल चुके हैं 7 है, एन पता नहीं है, डी 7/2। मैं अगर इसको इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, 84 में से 7 माइनस करूंगा n माइनस 1 इंटू 7/2, इसको माइनस करूंगा तो 77, n माइनस 1 7/2, 7 से मैं 7 इसको डिवाइड दूंगा तो 11 टाइम जाएगा। अब यहां जो हमें मिला n माइनस 1 अपॉन 2, इसके नीचे अगर 1 मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर में आएगा 22। ये 1 और उधर चला जाएगा तो n की वैल्यू पता चल जाएगी 23। अब हमें n तो पता चल गया, तो अब हम एस एन निकाल सकते हैं। एस एन निकालने के लिए आगे देखते हैं, एस एन बराबर फॉर्मूला है n अपॉन 2 a प्लस एन। अभी कुछ देर पहले हमने इसको पढ़ा था, देखिए एन हम पता कर चुके हैं 23/2, ए हमारे सामने निकल चुका था 7 प्लस एल 84 जो हमें यहां दे रखा है।
इन दोनों को नोट करिए, ऐड कर लीजिए। ये 91 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2093 बाई 2। हाँ तो फ्रेंड्स, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए, एपी दे रखी है हमें 9,17,25 डॉट 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 के कितनी पदों का योग 636 होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, हमें जो दे रखा है ए की वैल्यू दी है 9 और डी हम यहाँ से पता कर लेंगे। 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो डी हमें पता चल जाएगा, ये आएगा 8। अब ये जो हमें दे रखा है, देखिए यहाँ कितने पदों का योग, तो इसका मतलब एन पूछा है, कितने पद, एन पता नहीं है, योग बोल दिया है 636। ये इस तरह से हमें दिया है। तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कुछ इस तरह से। तो 636 इसकी वैल्यू दे रखी है ऊपर, ये है। इसके बाद हम बात करेंगे तो n अपॉन 2, क्योंकि n हमें दिया ही नहीं है, 2 इंटू ए की वैल्यू है 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। अब अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूं तो 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 रह जाएगा, नीचे 2 है, इससे ये कट जाएगा 636 बराबर n 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। अब इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 636 तो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, 9 प्लस 4n माइनस 4, 636n। इन दोनों को जब एक दूसरे को घटाएंगे तो 5 प्लस 4n। मैं इस n का मल्टीप्लाई करूंगा 636। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो देखते हैं। तो ये आएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। मैं 636 को उधर लेके जाऊंगा तो 5n प्लस 4n स्क्वायर और माइनस के हो जाएंगे 636। ये 636 हो जाएगा, तो इस साइड में रह जाएगा 0। तो मैं इसको सिंपल लिखूंगा 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 बराबर में 0। ये 0 में उस साइड में ले गया। अब 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2544। अब इसके फैक्टर ऐसे करने हैं, 2544 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो आ गया 2544 और अगर उनको घटाएं तो आना चाहिए 5। तो 53 इंटू 48। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो हमें पता चल रहा है कि 2544 आएगा। अब मैं इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करूं तो हमारा 5 आएगा। ये हमारे फैक्टर हो गए। चलिए इन दोनों को इधर लिखते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस के 636 बराबर में 0। ये चल रहा है। इन दोनों में से देखिए केवल n कॉमन है, केवल n, तो ये हो जाएगा 4n माइनस प्लस 53। इन दोनों के अंदर देखेंगे तो दोनों में देखिए 12 से ये भी कट जाएगा, 12 से ये भी कट जाएगा, तो 12 ही कॉमन है। तो 12 से ये 4n माइनस का माइनस में प्लस ये 53 टाइम बराबर में 0। अब ये और ये दोनों एक जैसे हैं तो 4n प्लस 53, एक बार ये मैंने बाहर ले लिया, बचा हुआ जो है वो ये है, बराबर में 0 चल रहा है। तो मैं एक बार इसके बराबर में 0 ले लूंगा, एक बार इसके बराबर में, 4n प्लस 53 बराबर 0।
n माइनस 12 बराबर 0। तो 4n बराबर, ये 53 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो n पता करूंगा तो 53 अपॉन में आ जाएगा 4। क्यों? क्योंकि n के साथ जो भी कोफिशिएंट था वो नीचे चला जाता है। अब इसके बाद ये इधर 12 उधर चला जाएगा, तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हम कभी नहीं लेते, तो इसीलिए हमारे n की वैल्यू आई है वो 12 है।